नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस कौशाम्बी की फिजिक्स के इस सेशन में सभी साथियों का बहुत स्वागत है। देखिए भाई, जो है आज इस चैप्टर का जो सेकंड पेपर आपका फिजिक्स चल रहा है रोज की तरह जो है, उसमें भी आज के इस सेशन में देखेंगे। देखिए, जो दूसरा चैप्टर आपका चल रहा था प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन लेंस, बात समझ रहे हैं ना, इसमें कि थ्योरी पोर्शन पूरी तरह से आपका क्लियर हो गया है। थ्योरी पोर्शन, थ्योरी और डेरिवेशन की तरफ जो है पूरी तरह से खत्म कर दिया हमने, बात समझ रहे हैं ना। देखिए, इस चैप्टर में टॉपिक क्या क्या बताए गए थे। सबसे पहले जो है गोलीय जो है उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, इसके बाद लेंस बताए थे, बात समझ रहे हैं ना, लेंस के प्रकार बताए थे, और इसके बाद लेंस से संबंधित कुछ प्रमुख परिभाषाएं बताए थे। इसके बाद लेंस के जो है लेंस मेकर सूत्र बताए थे, और जो है इस चैप्टर में समझिएगा एक कंडीशन बताई गई थी, संपर्क में रखे दो संयुक्त लेंसों की फोकस दूरियां, तो उसमें भी 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 आया था। लेंस मेकर सूत्र बताए थे, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, बात समझ रहे हैं ना। और इसके बाद जो है आपका लेंस का प्रकाशी केंद्र बताए थे, लेंस का प्रकाशी केंद्र समझाए थे। इसके बाद जो है लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, ये सारी चीजें एक महत्वपूर्ण जो है चैप्टर है ये। इसमें कई सारे डेरिवेशंस और थ्योरी करा चुके हैं। आज जो है आज के इस क्रम में समझिएगा न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो न्यूमेरिकल, पहला नंबर न्यूमेरिकल आपके पास क्या है, एक पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी। तो फोकस दूरी दिया है, देखिए आपका जो है इसमें कौन सा है, पहला जो है पतले समतल उत्तल लेंस। तो पहला पृष्ठ का जो है, जो लेंस का पहला पृष्ठ है वो समतल होगा, और लेंस का दूसरा पृष्ठ क्या होगा, उत्तल होगा। समतल उत्तल कह रहा है, समझिएगा। जैसे ये समतल हो गया पहला पृष्ठ, और दूसरा पृष्ठ उत्तल। उत्तल का मतलब समतल उत्तल लेंस। ये कौन सा लेंस है, समतल उत्तल लेंस, समझिएगा। यहां से समतल का मतलब तो समझते हैं ना, एक जो है सीधी लाइन ये आपकी समतल कहलाएगी, पहला पृष्ठ समतल, और दूसरा ये देखिए दूसरा पृष्ठ उत्तल का मतलब उठा हुआ। ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ उत्तल हो, उसे क्या कहेंगे, समतल उत्तल लेंस। तो इस समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपकी एफ बराबर कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। और इसके बाद जो है तथा उसके पदार्थ का अपवर्तनांक कितना दिया है, n बराबर 1.5 दिया है। और इसके बाद कह रहा है इस लेंस के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, पहला आपका समतल पृष्ठ है, इसलिए पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r1 होगी, और दूसरा पृष्ठ उत्तल है तो उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r2 पूछ रहा है, बात समझ रहे हैं ना। अब एक कंडीशन ध्यान रखिएगा कि जो है समतल पृष्ठ जो है, कांच के समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। जैसे समझिएगा दूसरा पृष्ठ आपका क्या है, दूसरा पृष्ठ ध्यान दीजिएगा, दूसरा पृष्ठ उत्तल है। तो ये जो है, ये जो पृष्ठ है, ये जो दूसरा पृष्ठ है, ये किस प्रकार का, ये इस प्रकार का एक खोखला कांच का गोला रहा होगा, समझिएगा। ये इस प्रकार का खोखला कांच का एक गोला रहा होगा। इस गोले से इतना पोर्शन काट के हमने अलग कर लिया, और समझिए यहां से ये जो है अब इतना पोर्शन काट के अलग कर लिया, और एक समतल जो है, एक समतल कांच की प्लेट ले लिया, दोनों को जोड़ दिया, तो समतल उत्तल लेंस बन गया। तो देखिए ये जो है, ये कांच के गोले की जो त्रिज्या होगी, बात समझ रहे हैं ना, वही आपके दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r2 होगी। अब देखिए यदि इस जो है इस गोला को, इस पृष्ठ को हम बढ़ाते जाएं, ध्यान दीजिएगा, इस पृष्ठ को बढ़ाते जाएं, तो ये गोला आपका बड़ा बनेगा। ध्यान से समझिए, ये गोला क्या होगा, इतना बड़ा बनेगा, इतना बड़ा गोला होगा, मतलब त्रिज्या बढ़ रही है। यदि ये जो है पृष्ठ को हम और बड़ा कर दें, ऐसे कर दें, तो इसकी त्रिज्या और बड़ी हो जाएगी, बात समझ रहे हैं। और यदि ये बिल्कुल सीधा हो जाए तो गोला का निर्माण करेगा ही नहीं। जब गोला का निर्माण करेगा ही नहीं, तो जो त्रिज्या होगी वो क्या होगा, आपके पास अनंत की स्थिति आ जाएगी। मतलब हम धीरे धीरे इस पृष्ठ को, ये जो आपका उत्तल पृष्ठ है, इसको बढ़ा रहे हैं, सीधा फैला रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना। जब इसके पृष्ठ को हम फैलाएंगे तो त्रिज्या क्या होती जाएगी, चूंकि गोला आपका बढ़ता जाएगा, त्रिज्या बढ़ती जाएगी। और जब एक समय ऐसा आएगा कि ये पृष्ठ बिल्कुल समतल हो जाए, समझिए यहां से जैसे जैसे बहुत बड़ा बन रहा है गोला, जो यहां से यदि पृष्ठ को हम फैलाते जा रहे हैं,
तो आपकी त्रिज्या क्या होती जाएगी, बहुत बड़ी होती जाएगी। और एक समय ऐसा आए कि इस पृष्ठ को जो है बिल्कुल हम समतल कर दें। जब समतल कर देंगे तो क्या होगा, आपकी जो त्रिज्या है वक्रता त्रिज्या वो अनंत हो जाएगी। इसका मतलब निष्कर्ष क्या निकला है कि जब जो है पृष्ठ समतल हो जाएगा, बात समझ रहे हैं ना, जब पहला पृष्ठ आपका समतल पृष्ठ है और दूसरा पृष्ठ उत्तल पृष्ठ है, दोनों को मिला दिया तो समतल उत्तल लेंस बन गया। तो पहले पृष्ठ जो समतल है उसकी वक्रता त्रिज्या हरदम के लिए याद रखिए अनंत होती है। ये क्वेश्चन में दी नहीं रहेगी, आपको समझना पड़ेगा। अब समझिए यहां से लेंस मेकर सूत्र से, लेंस मेकर सूत्र होता क्या है, लेंस मेकर सूत्र से आपके पास बनेगा, समझिएगा थोड़ा सा, लेंस मेकर सूत्र से बनेगा 1/f बराबर n-1 इंटू में क्या हो जाएगा 1/r1 माइनस क्या हो जाएगा 1/r2, ये बनेगा। अब समझिए यहां से 1/f, तो f की वैल्यू 20 सेंटीमीटर दिया है, तो 1/20 बराबर n की वैल्यू अपवर्तनांक कितना दिया 1.5 माइनस 1 और इंटू में 1/r1, r1 की वैल्यू कितनी है, अनंत है, बात समझ रहे हैं ना, तो r1 की वैल्यू अनंत, तो अनंत हो गई, माइनस 1/r2, r2 की वैल्यू निकालना है तो r2 की वैल्यू उसी प्रकार रख लेंगे। अब समझिए यहां से इनको जो है इस कंडीशन को सॉल्व कर लीजिए, तो यहां से सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना बनेगा, समझिएगा यहां से जो है आपके पास 1/20, तो 1/20 ज्यों का त्यों रहेगा, 1/20 ज्यों का त्यों रख लीजिए। 1.5 से 1 घट जाएगा तो 1 घटा दीजिए तो कितना बनेगा 0.5 आएगा, तो 0.5 हो गया और गुणे में 1/अनंत, 1/अनंत का मान याद रखिए शून्य होता है तो इसका मान शून्य हो जाएगा और माइनस 1/r2 ज्यों का त्यों। अब समझिए यहां से देखिए क्या बचा, 1/20 बराबर 0.5, गुणे में इस शून्य से को कोई मतलब नहीं, बात समझ रहे हैं ना, शून्य का कोई मतलब नहीं, कितना बचा 0.5 गुणे ये कितना आ गया माइनस 1/r2। अब r2 को तिर्यक गुणा से यहां ले जाइए, 20 को इधर ले आइए, देखिए तिर्यक गुणा यहां से कराएंगे, r2 को तिर्यक गुणा से यहां ले जाएंगे, 20 को तिर्यक गुणा से यहां ले आएंगे, तो r2 बराबर हो जाएगा आपके पास, समझिए कि ये 20 इधर पहुंच जाएगा, r2 इधर आ गया, तो r2 बराबर 0.5 गुणे यहां से माइनस 20 का 1 के साथ गुणा तो 20 ही हो जाएगा, तो r2 बराबर क्या हो जाएगा 20 पंचे क्या हो जाएगा 100, तो यहां से समझिए 20 पंचे कितना बनेगा 100, तो इसका मतलब कितने अंक पहले दशमलव, 1 अंक पहले दशमलव 10 सेंटीमीटर और ये माइनस, तो r2 का मान कितना आ गया माइनस 10 सेंटीमीटर। तो माइनस क्या दिखाता है, माइनस ये दिखाता है, समझिए समतल उत्तल लेंस हमने बताया था, ये समतल हो गया एक पृष्ठ और ये उत्तल हो गया, तो देखिए ये पहला पृष्ठ और ये दूसरा पृष्ठ, तो इस दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या किधर की ओर होगी, ऐसा गोला रहा होगा, समझिए जब ऐसा गोला रहा होगा तो इसकी वक्रता त्रिज्या इधर की तरफ होगी, और जब इधर की तरफ जो दूरियां होती हैं, जो दूरियां इधर की तरफ होती हैं वो किस में ली जाती है, वो माइनस में ली जाती हैं, बात समझ रहे हैं ना। इसलिए पूरी तरह से आप याद रखिए कि यदि r2 का मान माइनस ना आता तो आपका सवाल कहीं ना कहीं से गलत था, तो r2 की वैल्यू कितनी होगी माइनस का 10 सेंटीमीटर, पूरी तरह से करेक्ट आंसर है, बात समझ रहे हैं ना। और ये जो पहला पृष्ठ समतल है इसकी वक्रता त्रिज्या याद रखिए, इसकी वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, हरदम याद रखिए, जो समतल कांच की प्लेट है उसकी वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, बात समझ रहे हैं ना, चूंकि वो जो है ये आपका जैसे जैसे हम इसको, जैसे ये समझिए यहां से यदि ऐसी चीज होती तो इसका कुछ ना कुछ वक्रता त्रिज्या होती, चूंकि गोला का निर्माण करता, और जैसे जैसे इसको हम बढ़ाते जाएंगे एक समय ऐसा आएगा तो ये गोला बढ़ता जाएगा, त्रिज्या आपकी बड़ी होती जाएगी, एक समय ऐसा आएगा कि बिल्कुल समतल हो जाएगा, जब समतल हो जाएगा तो ये बहुत बड़ा गोला मान के चलेंगे जिसकी त्रिज्या क्या होगी अनंत होगी, इसलिए समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या अनंत होगी और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या हम निकाल चुके लेंस मेकर सूत्र से। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक उभयोत्तल लेंस 1.5 अपवर्तनांक के कांच से बना है। उभयोत्तल का मतलब जिसके उभय का मतलब दोनों होता है और उत्तल का मतलब तो समझ ही रहे हैं कि उठा हुए पृष्ठ, उत्तल का मतलब उठा हुआ, तो जिसके ऐसा लेंस जिसके उभय का मतलब दोनों उत्तल हो, जिसके दोनों पृष्ठ क्या हो उत्तल हो, उभय का मतलब क्या होगा भाई दोनों होगा, तो ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ क्या हो, जिसके दोनों पृष्ठ उभय का मतलब दोनों हो, चाहे ऐसा लेंस जिसके दोनों उभय का मतलब दोनों पृष्ठ क्या हो उत्तल हो। तो यहां से समझिए ये हमारे पास क्या है एक उभयोत्तल लेंस है या द्विउत्तल कह सकते हैं।
पहला भी देखिए उठा हुआ, ये देखिए उठा हुआ पृष्ठ है, दूसरा भी क्या है देखिए उठा हुआ पृष्ठ है। तो ये पहला पृष्ठ हो गया, ये लेंस का दूसरा पृष्ठ हो गया। तो पहला पृष्ठ समझिए, ये जो पहला पृष्ठ है ये आपका लेंस का पहला पृष्ठ, ये भाग दिख रहा है लेंस का पहला पृष्ठ। तो ये किस प्रकार का गोला रहा होगा, ये इस प्रकार का कोई गोला रहा होगा, इसमें से काट के अलग कर लिया गया है। बात समझ रहे हैं ना, इसका पोर्शन। तो ये जो पहला पृष्ठ है, पहला पृष्ठ, ये देखिए पहला पृष्ठ, इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या किधर की तरफ होगी, यहां ऐसे त्रिज्या बन रही होगी इस गोले की, तो वक्रता त्रिज्या किधर की ओर होगी, R1 इधर की ओर। और दूसरा पृष्ठ समझिए, दूसरा पृष्ठ ऐसा कांच का गोला रहा होगा, इसमें से इतना पोर्शन काट के अलग कर लिया गया है। तो इस दूसरे पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है वो किधर की तरफ त्रिज्या बनी होगी, वो त्रिज्या इधर की तरफ रही होगी। समझिए, ये त्रिज्या R2 हो गई। तो पहले पृष्ठ की त्रिज्या इधर की तरफ, ध्यान दीजिए, पूरी तरह से ध्यान रखना है, अन्यथा की दृष्टि में चिन्ह जो है लेने में यदि गड़बड़ कर रहे हैं तो सवाल आपको गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। जो R1 है, पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 वो उधर की तरफ बनेगी, दूसरे पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है R2 वो इधर की तरफ बनेगी। तो जब इधर की दूरियां माइनस में लेते हैं, उधर की तो दूरियां प्लस में लेते हैं, तो देखिए उभयोत्तल लेंस 1.5 अपूर्णांक, तो अपूर्णांक n बराबर 1.5 दिया है, इसके कांच से बना है, इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं। तो पहला पृष्ठ क्या होगा, R1, पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, ये देखिए पहला पृष्ठ, ये दूसरा पृष्ठ। तो पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या समझिएगा, यदि इसको हम हटा दें, बात समझ रहे हैं ना, ये जो है गोला हटा दिया जाए तो आपके पास देखिए ये लेंस बना, ये पहला पृष्ठ है, इसकी वक्रता त्रिज्या आगे की तरफ इधर की तरफ होगी, ये दूसरा पृष्ठ है, इसकी वक्रता त्रिज्या इधर की तरफ। तो R1 इधर की तरफ है दूरी, तो प्लस में होगी। तो दोनों पृष्ठों, पहला और दूसरा दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या 20 ही है। तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, उधर की तरफ वक्रता त्रिज्या बन रही है इसलिए प्लस 20 सेंटीमीटर। और R2 भी दोनों जो है दोनों 20 ही हैं, तो R2 की वक्रता त्रिज्या इधर की तरफ बनेगी, दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या इधर की तरफ, तो ये -20 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इतनी बात उम्मीद है क्लियर हुई होगी। अब इसके बाद देखिए और आगे क्या कह रहा है, लेंस की क्षमताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। बात समझ रहे हैं ना। तो लेंस की क्षमताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए जब जो है इसे वायु में रखा जाए। तो वायु में क्षमता PA, ए का मतलब एयर से है, और जो है जब इसे 1.25 अपूर्णांक के द्रव में डुबो दिया जाए तो मतलब P का मतलब पावर, और किस में, लिक्विड में। तो समझिए ये जो है क्षमता का अनुपात निकालना है कब, जब वायु में रखेंगे। तो वायु में लेंस की क्षमता PA मान के चलिए, और लिक्विड में या द्रव में जो है द्रव में लेंस की क्षमता को PL मान के चलेंगे। इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है। क्लियर है बात। ये बात यदि क्लियर है तो नीचे सभी लोग कमेंट कीजिए भाई, सभी लोग नीचे कमेंट कर दीजिए तुरंत कि हाँ समझ में आ रही चीज, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये तुरंत कमेंट कीजिए भाई। अब इसके बाद चलिए देखे जो है कमेंट कीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। समझिए कि यहां से इतनी चीज उम्मीद है कि क्लियर हुई होगी। n का मान दिया है 1.5, R1 का मान जो पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या उधर साइड बनती है 20 सेंटीमीटर, R2 जो दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या इधर की तरफ बनती है इसलिए -20। अब हमें जो है लेंस की क्षमताओं का अनुपात निकालना है जब इस लेंस को वायु में रखा जाए तथा 1.25 अपूर्णांक के द्रव में डुबो दिया जाए। तो अब समझिए कि यहां से देखिए लेंस की क्षमता का एक फार्मूला बताए थे। चूंकि लेंस की क्षमता का फार्मूला क्या होता है भाई, चूंकि P बराबर होता है 1/F। F जब किस में हो, F जो है जब मीटर में हो। बात समझ रहे हैं ना, F किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। तो आप समझिए कि यहां से पूरी तरह से हमें जो है यदि PA/PL का मान निकालना है तो ये इसको चेंज करना पड़ेगा। तो PA/PL बराबर क्या हो जाएगा, 1/, यहां से जैसे PA है तो FA हो जाएगा। मतलब एयर में जब लेंस को वायु में रखेंगे तो उस समय फोकस दूरी, चूंकि P बराबर 1/F तो PA बराबर 1/FA, और बटे में क्या हो जाएगा, PL बराबर 1/FL हो जाएगा। अब देखिए ऊपर ऊपर गुणा बटे बीच बीच का गुणा करा लीजिए। तो यहां से क्या बनेगा आपके पास, ऊपर ऊपर गुणा जब कराएंगे तो FL का 1 के साथ, तो FL अपान में क्या हो जाएगा, FA का 1 के साथ, तो FA हो जाएगा। और ये दोनों मीटर में कंडीशन रहनी चाहिए। वैसे चूंकि दोनों मीटर, अंश में भी मीटर नीचे हर में भी मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो इससे यूनिट से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो PA बराबर PA/PL बराबर FL/FA। तो इतनी चीज हमें चाहिए। तो अब समझिए यहां से जब लेंस वायु में रखा हो, जब लेंस वायु में रखा हो,
चूंकि हमें वायु और लिक्विड, वायु और जब वायु में रखा हो तब लेंस की क्षमता निकालना है, जब आपका द्रव में डुबो दिया जाए तब लेंस की क्षमता निकालना है, दोनों का अनुपात निकाल लेना है। और ये किसके बराबर होगा? जब लेंस लिक्विड में रखा हो, बात समझ रहे हैं, उस समय फोकस दूरी निकाल लीजिए, जब लेंस वायु में रखा हो उस समय फोकस दूरी निकाल लीजिए, दोनों का अनुपात कर दीजिए तो ये आप आराम से चीज आ जाएगी। चूंकि पीए अपान पीएल बराबर कितना है? पीए अपान पीएल बराबर देखिए एफएल अपान एफए, यही चीज हमें निकालना है, ये चीज निकालना। यदि ये वाली चीज मिल जाए तो पीए अपान पीएल मिल जाएगी। तो जब लेंस वायु में रखा हो, जब लेंस वायु में रखा हो, जब लेंस वायु में रखा हो तब लेंस मेकर सूत्र से, तब लेंस मेकर सूत्र से, लेंस मेकर सूत्र से, तो लेंस मेकर सूत्र लगा दो भाई। लेंस मेकर सूत्र होता क्या है समझिएगा। जब लेंस वायु में रखा होगा, तो जब वायु में रखा होगा, ध्यान दीजिएगा पूरी तरह से, जब लेंस वायु में रखा होगा तो प्रकाश किरण कहां से कहां, ये वायु से होकर कांच में जाएगी, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक लिया जाएगा। फार्मूला क्या होता है? 1/f। चूंकि लेंस वायु में रखा है तो f के स्थान पर f है बराबर, अब समझिए n-1 1/f बराबर n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 होता है। अब ध्यान दीजिएगा, पूरी तरह से ध्यान देंगे तो आराम से चीज बन जाएगी। अब समझिए यहां से ये जो है n-1, तो n का मतलब अपवर्तनांक कहां से कहां होगा? वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, तो एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक -1 और इंटू में क्या हो जाएगा? 1/r1 माइनस 1/r2। अब समझिए यहां से इतनी चीज क्लियर हो गई। अब ध्यान देंगे आराम से चीजें बन जाएंगी। तो 1/f है, तो एफ का मतलब यहां से जो है एफ चाहिए हमें, यहां से देखिए एफ चाहिए तो एफ लिख लीजिए उसी प्रकार। तो 1/f बराबर ANG, तो ANG का मतलब जब अपवर्तनांक किसी के सापेक्ष नहीं दिया होता, बात समझ रहे हैं ना, तो उसको वायु के सापेक्ष लेके चलते हैं। तो ये जो कांच का अपवर्तनांक दिया है ये किसके सापेक्ष होगा? ये वायु के सापेक्ष। जब किसी के सापेक्ष क्वेश्चन में नहीं दिया होता तो उसको किसके सापेक्ष मान के चलते हैं? वायु के सापेक्ष। तो वायु के सापेक्ष देखिए उभयोत्तल लेंस 1.5 अपवर्तनांक के कांच से बना है, तो इस कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष लिया जाएगा? एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक। तो ANG का मान है दिया है, ANG का मान 1.5 माइनस 1 और इंटू में 1/r1, R1 की वैल्यू देखिए कितनी है? 20 सेंटीमीटर और माइनस 1/r2, R2 की वैल्यू कितनी है? -20। समझिएगा यहां से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? यहां से प्लस हो जाएगा। तो अगले स्टेप में देख लीजिए इसको, तो 1/f बराबर हो जाएगा आपके पास 1/f। समझिएगा 1/f बराबर 1.5 से 1 घट गया, 1.5 से 1 क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो यहां से आपके पास जो है 0.5 बचेगा और गुणे में ये 1/20 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1/20। अब ये हर समान है तो अंश जुड़ जाएगा, बात समझ रहे हैं। तो उम्मीद है ये चीज जो है आपको क्लियर हुई होगी। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, सवाल वैसे हटा दे, चूंकि हमें इतनी ही चीज निकालना है, ये सवाल की कोई आवश्यकता रह नहीं गई है। तो देखिएगा यहां से, इसको तो अभी लिखे रहने दीजिए चूंकि अभी जरूरत पड़ेगी इसकी। तो देखिए यहां से 1/fa का मान कितना आ गया? 1/fa बराबर हो गया आपके पास 0.5 गुणे, यहां समझिएगा हर समान है तो अंश जुड़ जाएगा, 1 कितना हो जाएगा? 2/20 हो गया। अब इसके बाद यहां से ध्यान से समझेंगे, 5 1 कम 5 या 5 से कैंसिल कर दीजिए, या 2 से 2 1 कम 2, 2 दहम क्या हो जाएगा? 20। तो यहां से आपका बन गया 1/fa बराबर हो जाएगा 0.5 में जब 10 का भाग कराएंगे तो 1 अंक दशमलव और पीछे खिसक जाएगा, मतलब यहां से 0.05 हो जाएगा। ये देखिए 1 अंक, अभी 1 अंक पहले दशमलव, 2 अंक पहले दशमलव हो गया, तो ये किस में हो जाएगा आपके पास? ये सेंटीमीटर में निकलेगा, चूंकि 1/fa से भी काम चल जाएगा, चूंकि PA/PL हमें चाहिए, PA/PL चाहिए, तो 1/fa और 1/FL यदि मिल जाए तो भाग करा दे दोनों का तो आराम से चीज मिल जाएगी। तो 1/fa हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन मान के चलिए। अब इसी प्रकार जब लेंस वायु में रखा हो तब लेंस मेकर सूत्र लगाए हैं। अब जब जो है, जब लेंस समझिएगा, जब लेंस 1.25 अपवर्तनांक के, जब लेंस 1.25 अपवर्तनांक के द्रव में डुबोया जाए, द्रव में डुबाया जाए तब लेंस मेकर सूत्र से,
तब लेंस मेकर सूत्र से, तब लेंस मेकर सूत्र से, तो लेंस मेकर सूत्र होता क्या है समझिएगा, लेंस मेकर सूत्र होता है 1/f बराबर n-1 इंटू में क्या होगा 1/r1 माइनस 1/r2। ध्यान दीजिएगा, अब इसकी वैसे कोई आवश्यकता नहीं है, यहां से समझिएगा इतना कंडीशन। अब देखिए यहां से हमें जो है करना क्या है, जब जो है जब लेंस 1.25 अपवर्तनांक के द्रव में डुबोया जाए, तो जैसे देखिए समझिए ये आपके पास क्या है, ये आपके पास लिक्विड भरा है, ये जो है क्या है ये द्रव भरा है, और ये द्रव का अपवर्तनांक कितना दिया है, इस द्रव का अपवर्तनांक 1.25 दिया है। समझिए द्रव का अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक किसका है, द्रव का, मतलब अपवर्तनांक का मतलब n होता है, और किसका अपवर्तनांक है, लिक्विड का। कुछ नहीं दिया, किसी के सापेक्ष नहीं दिया, बात समझ रहे हैं ना, सीधा सा कहा है कि 1.25 अपवर्तनांक के लेंस में डुबोया जाए। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन में आपका दिया था कि जो है क्वेश्चन में दिया था 1.5 अपवर्तनांक का कोई उभयोत्तल लेंस है जिसकी वक्रता त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर, जिसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर है, तब जो है लेंस की क्षमताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए जब लेंस वायु में रखा हो तथा 1.25 अपवर्तनांक के द्रव में डुबोया जाए। ध्यान से समझिएगा, यहां से ये क्वेश्चन में सारी चीजें दिया है, तो PA/PL निकालना था, बात समझ रहे हैं ना। तो 1.25 अपवर्तनांक के द्रव में डुबोया जाए, तो अपवर्तनांक कितना है, लिक्विड का या द्रव का अपवर्तनांक, n का मतलब अपवर्तनांक और l का मतलब लिक्विड, तो लिक्विड का अपवर्तनांक दिया 1.25। अब कुछ नहीं दिया, किसी के सापेक्ष नहीं दिया, तो वायु के सापेक्ष मान के चलना है, बात समझ रहे हैं ना। अब इस द्रव में लेंस को डुबो दीजिए। अब किरण दौड़ाइए कि किरण कहां से कहां होकर जाएगी। पहले किरण देखिए वायु से चली, वायु से होकर लिक्विड में आई, ध्यान दीजिएगा यहां से लिक्विड से किस में जाएगी, ग्लास में। जब ये लिक्विड के अंदर डूबा है, द्रव के अंदर डूबा है, तो किरण द्रव से होकर कांच में ही जाएगी। किरण कहां से कहां, द्रव से होकर कांच में जाएगी, तो जहां से होकर जाती है उसके सापेक्ष लिया जाता है, तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। जैसे यदि वायु में लेंस रखा था तो वायु से होकर कांच में जा रही थी, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक लिया जाता था। यहां ये द्रव से होकर कांच में जा रही है, तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक लिया जाएगा, तो 1/, समझिएगा ये जो है 1.25 अपवर्तनांक के द्रव में डुबो रहे हैं, तो फोकस दूरी किसमें देखेंगे, लिक्विड में या द्रव में ही देखेंगे। तो F के स्थान पर क्या हो जाएगा, FL बराबर यहां से n के स्थान पर क्या बनेगा, समझिएगा n के स्थान पर देखिए द्रव से होकर कांच में किरण जा रही है, तो यहां से जो है ये लिक्विड के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, तो यहां से लिक्विड के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, तो LNG लिक्विड के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक -1 और इंटू में क्या हो जाएगा 1/r1 माइनस क्या हो जाएगा 1/r2। अब इसका मान रखते चलेंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तो यहां से 1/FL बराबर हो जाएगा LNG। देखिए एक जो है 3 माध्यमों की उत्क्रमणीयता का फार्मूला पढ़ाए हैं पिछले वाले जो है पिछले चैप्टर में जब पढ़ा रहे थे, WNG का फार्मूला क्या होता था, WNG का फार्मूला होता था, देखिए हमने बताया था कि ये G आपका अंश में आएगा, W हर में आएगा, तो NG/NW होता था, और किसके सापेक्ष लिया जाता था, दोनों अंश और हर एयर के सापेक्ष लिए जाते थे। तो सेम कंडीशन यहां पर भी है, देखिए जो G है आपका, G अंश में आएगा तो NG, और बटे जो L है वो हर में आएगा NL, और किसके सापेक्ष लिया जाएगा, एयर के सापेक्ष -1, और आपके पास इंटू में 1/r1 -1/r2। अब सारे मान रख दीजिए, तो 1/FL, समझिएगा 1/FL बराबर हो जाएगा यहां से ANG, तो ANG की वैल्यू 1.5 दिया है, 1.5 बटे ANL, मतलब यहां से लिक्विड का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, एयर के सापेक्ष। जब यहां से अपवर्तनांक दिए 1.25 अपवर्तनांक के द्रव में, इसका मतलब ये जो है द्रव का जो अपवर्तनांक है 1.525 होगा, किसी के सापेक्ष नहीं दिया क्वेश्चन में, तो किसके सापेक्ष, एयर के सापेक्ष मान के चलेंगे, मतलब लिक्विड का अपवर्तनांक कितना दिया 1.25 और -1 ज्यों का त्यों इंटू में 1/r1, r1 की वैल्यू कितनी है 20 है, और -1/r2, r2 की वैल्यू कितनी है -20 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास प्लस हो गया, बात समझ रहे हैं ना। अब देखिएगा यहां से, तो 1/FL
बराबर हो जाएगा, इसका त्रिज्या गुणा 1 के साथ कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए, बात इक्वल है। तो 1.25 का 1 के साथ गुणा, तो यहां से 1.5 है, तो 1.5 को हम किसी भी दशमलव के बाद यदि अंक होता है तो अंक के बाद शून्य लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। तो 1.5 को 1.50 कह सकते हैं, माइनस 1.25 का 1 के साथ, तो 1.25 और बटे में क्या हो जाएगा 1.25 और गुणे में समझिए हर समान है तो अंश जुड़ जाएगा, तो अंश जुड़ गया, एक एक कितना बन गया 2 और बटे में क्या हो गया हर 20 ज्यों का त्यों आ गया। बात समझ रहे हैं ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, समझिएगा थोड़ा सा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट जरूर याद रखेंगे, तो इसको सॉल्व करना है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां से आपके पास बनेगा 1/FL बराबर हो जाएगा 1/FL बराबर, यहां से समझिए 1.50 से 1.25 घटाना है, तो यहां से 1.50 से 1.25, तो देखिए 50 से 25 गया, सीधा 25 बनेगा, क्लियर है। और यहां से 1 घट गया 0, तो कितना बन गया अंश में 0.25 बटे में हो जाएगा 1.25 और गुणे में 2/20, तो 2 1 कम 2 2 दहम 20। अभी 2 अंक पहले दशमलव अंश में है, 2 अंक पहले दशमलव हर में है, तो दशमलव से दशमलव भी कैंसिल, 25 1 कम 25, 25 पंचे 125। बात समझ रहे हैं ना। अब यहां से देखिए कितना आ गया, आपके पास कंडीशन बन गया 1/FL बराबर हो गया, यहां से 1 हुआ और 10 पचे क्या हो जाएगा 50, तो इतना बन गया। अब इसके बाद देखिए अभी कुछ देर पहले यहां पर जो हमने हटा दिया था PA/PL यही निकालना था, बराबर PA बराबर क्या हो जाएगा आपका जो है लेंस की क्षमता के अनुसार, क्योंकि P बराबर 1/F होता है, तो PA बराबर क्या हो जाएगा 1/FA बटे में PL बराबर क्या हो जाएगा 1/FL। अब यहां से मान रख दीजिए केवल, तो 1/FA का मान निकाल चुके हैं, 1/FA का मान 0.05 हुआ और बटे में 1/FL का मान 1/50 हुआ। अब ये 50 ऊपर पहुंच जाएगा, तो जब 50 ऊपर पहुंच गया, बात समझ रहे हैं ना, तो यहां से 0.05 गुणे में 50 और बटे में 1, तो रखे या ना रखे उससे कोई मतलब नहीं। तो देखिए यहां से 5 पचा क्या हो जाएगा 25 और यहां से 0 है, तो 0 बढ़ा दिया, कितने अंक पहले दशमलव, 2 अंक पहले दशमलव हो जाएगा, तो 2.5 और अनुपात क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यही आपका क्या बनेगा आंसर बनेगा। तो देखिए इसको जो है PA/PL, तो अनुपात आ गया आपका PA/PL बराबर कितना हो जाएगा 2.5। तो अनुपात में यदि लिखना है तो इसको ये 2.5 लिखा हुआ है, देखिए 2.5 का मतलब 2 पूरा होता है, 0.5 लग गया मतलब 2.5। बात समझ रहे हैं ना। और 2.5 को क्या लिख सकते हैं यहाँ से PA/PL, 2.5 को लिख सकते हैं 5 का आधा भी 2.5 कहलाता है, 5/2 कह लें या 2.5 कह लें, एक ही है। तो इसका अनुपात कितना आ गया आपका 5/2 बन गया। तो उम्मीद है कि सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बात समझ रहे हैं ना। यदि दोनों क्वेश्चन पूरी तरह से बोर्ड में आए हुए हैं, दोनों क्वेश्चन जो है बोर्ड में आए हैं, यूपी बोर्ड में दोनों क्वेश्चन आए हैं, तो यदि आपको बढ़िया क्वेश्चन समझ में आया है तो नीचे कमेंट में लिखिए कि हाँ समझ में आ गया है। यदि कहीं पर इन क्वेश्चंस में दिक्कत हो गई है, कम समझ में आए, तो तब भी लिख दीजिए कि कहां पर दिक्कत हो रही है। बात समझ रहे हैं। और यदि बढ़िया क्वेश्चन समझ में आया है तो चैनल हमारा भाई शेयर कीजिए, जितने ग्रुप आप बनाए हैं उसमें शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है लड़के जुड़ सके हमारे साथ और फिजिक्स की क्लास का जो है उपयोग कर सके, आराम से जो है बढ़िया देख सके और पढ़ाई कर सके।